Assalamualaikum everyone. Today we are going to discuss the questions that were given to you in the previous video. Review exercise के question number 7 है. ये मैंने आपसे कहा था कि आप try करिएगा. I hope you have done it. Now it's time that you tell your answer. ठीक है, इसको किस तरह से solve किया जाएगा. I hope कि you have done it. This is the question, right? और यहाँ पे हमारे पास कोई भी वेरिएबल सेम नहीं है. अगर पहले हमारे पास यहाँ पे y या x होता तो पहले हम उसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, अब हमारे पास क्योंकि कुछ भी सेम नहीं है तो हम इसको डायरेक्टली पावर दे देंगे. दैट इज़ 1/5. तो ये हमारे पास 1/5 जो है वो यहाँ पे पावर मिल गई. अगर सिर्फ रूट होता तो ये 1/2 हो जाती. ठीक है. अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये 1/5 जो है वो ये सबको मिलेगी. तो यहाँ पे हमारे पास पहले ये x को मिलेगी 1/5, दैट इज़ 3. देन वी हैव 35 को मिलेगी पावर, दैट इज़ 7. 5 into 5, 5 7s are. Then we have 20, so we have 1/5, 5, and we have 4. So we have x is to the power 3, y is to the power 7, and z is to the power 4. So I hope you got the right answers. ठीक है. अच्छा, इसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज दिस वन. दिस इज़ वेरी ईजी. अच्छा, अब इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा. 27 वी नो इट्स 3 to the power 3, राइट. एंड वी हैव दिस 2x over here, right? Let's multiply these. So we have 3 2s are 6x, and what about this? This was here, right? The whole time it was here, and we just converted 27 into 3 to the power 3. 3 into 9, 3 into 3 is 9, and 9 into 3 is 27, right? तो ये हमने इस तरह से लिख लिया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया. नाउ वी हैव दिस क्यूब रूट की जगह वी हैव 1/3, राइट. ये हमने इस्टेब्लिश किया हुआ है ना कि अगर हमारे पास इस तरीके से x होगा, रूट होगा, तो हम 1/2 लिखेंगे. लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स में जो है वो 5 मेंशन है तो हम इसको 1/5 जो भी होगा वो यहाँ लिखा जाएगा. क्यूब रूट होगा तो 1/3 लिखा जाएगा. सो वी हैव दिस. नाउ लेट्स कैंसिल इट आउट. वी हैव 3 1s are 3, 3 2s are 6. So we have 3 to the power 2x. That is your final answer. अच्छा भाई, इसके बाद वी हैव दिस थर्ड पार्ट. यहाँ पे हम क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं. यहाँ पे वी हैव 6, और 6 को अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये हो जाएगा 2 into 3. और यहाँ पे अगर ये पावर हम दोनों को दे देते हैं तो ये हो जाएगा 3 is to the power n, 3 is to the power 2, राइट. और यहाँ पे भी ये पावर हम ब्रेक कर देते हैं तो 3 is to the power n, और ये हो जाएगा 3 is to the power 1, दैट मीन्स 3, और 3 is to the power n. अब यहाँ पे कैंसिलेशन हम करना चाहते हैं लेकिन ये माइनस में हमारे हाथ बांधे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एज यू कैन सी हम इसको कॉमन ले लेंगे. तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, 3 to the power n को कॉमन ले लिया. यहाँ पे ये बाहर चला गया है, हमारे पास कॉमन हो गया है. सो वी हैव 3 लेफ्ट माइनस, और यहाँ से ये जा चुका है. तो आपको पता है जब पूरा कॉमन आ जाता है तो हम 1 लेते हैं, राइट. तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया. अब यहाँ पे हमारे पास जो लिखा हुआ था वो एज इट इज़ हमने यहाँ पे लिख दिया है. अब यहाँ पे वी कैन कैंसिल दिस आउट, राइट. हमने इसको कैंसिल कर लिया. और यहाँ पे वी हैव 2 3s are 6 and 3 3s are 9. And what about this? We have 2 left, 2 1s are 2, 2 3s are 6, so 3 9s are 27. That is your final answer. Okay guys, finally now we are solving simplify question number 5, and this is our question part 1. ठीक है, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 में. तो आई होप कि अब स्पीड आपकी बढ़ गई होगी अगर आप साथ साथ कर रहे हैं प्रैक्टिस. तो 25 वी हैव सीन इट मैनी टाइम्स, वी आर फेमिलियर विद दिस. तो हम इसको क्या कर लेंगे, इसको हम 5 to the power 2 लिख देंगे. ठीक है भाई. और व्हाट अबाउट दिस, वी हैव 243. या तो आप इस तरह से इसको ब्रेक कर लें, या अगर आपको याद होगा तो हमारे पास पीछे एक क्वेश्चन हमने किया था ये वाला. इसके अंदर आपने देखा था कि 3 to the power 5, तो 243 हमारे पास आया था. तो इफ़ यू रिमेंबर तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 3 to the power 5. जैसे ही मैंने इसको लिखा तो आई नोटिस कि बाहर तो लिखा है 3/5, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट. लाइकवाइज ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट. अच्छा, 16 हमारे पास 2 is to the power 4 है, तो हमने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया.
ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि ये इसकी पावर है, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप इसके फैक्टर्स बनाओगे। 2 8s are 16, 2 4s are 2 2s are 2 1s are 2। यू कैन सी कि 2 इज़ रिपीटेड 4 टाइम्स, दैट इज़ 16, यानी 16 के फैक्टर्स में 2 4 टाइम्स आता है, तो हम इसमें यहाँ लिख सकते हैं 2 to the power 4। ये कैंसिल आउट हो गया। देन वी हैव 8 is 2 to the power 3, तो यहाँ पे हमारे पास ये 4/3 है, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो व्हाट डू वी हैव 5 is to the power 3, देन वी हैव 3 is to the power 3, और वी हैव 2 is to the power 5, एंड वी हैव 2 is to the power 4, राइट। ये हमारे पास मौजूद है। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इसमें वी कैन नॉट कैंसिल एनीथिंग, तो हम क्या कर लेंगे, अब इसका क्यूब ले लेंगे, दैट इज़ 125, इसका भी क्यूब ले लेंगे, दैट इज़ 27, और 2 to the power 5 is 32, 2 to the power 4 is 16। आमने सामने कैंसिलेशन नहीं हो सकती, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे कैलकुलेटर यूज़ करते हुए। सो वी हैव 3375, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी हैव 512, तो दैट इज़ योर फाइनल आंसर, सिंपल। ओके गाइज, दिस इज़ पार्ट 2। घबराना आपने बिल्कुल नहीं है। मिस यहाँ पे 54 आ गया है, 54 का क्या करें, यू विल ब्रेक इट लाइक दिस, ठीक है। अब आप इसको ब्रेक कर लेंगे। 2 2s are 4, 2 7s are 14, दिस इज़ एन ऑड नंबर, तो 2 से नहीं हो सकता। 2 9s are 3 3s are 3 1s are 3। अब आप यहाँ पे देखो 3 कितने टाइम्स आ रहा है हमारे पास, 3 इज़ रिपीटेड 3 टाइम्स, राइट। तो हम यहाँ पे 2 को तो ऐसे ही लिख देंगे, सिंगल, लोनसम, लोनली रेंजर इट इज़, और बाकी हमारे पास क्या हो जाएगी, 3 की हमारे पास पेयरिंग इस तरह से, यानी 3 को हम ट्रिपलेट्स में 3 to the power 3 लिख देंगे, ट्रिपलेट्स आ रहे थे तो। अच्छा, इसके बाद व्हाट डू वी हैव ओवर हियर, ओ माय गॉड, डू यू रिमेंबर दिस? नाउ आई होप यू रिमेंबर। ये अभी अभी हमने सॉल्व किया था, वी नो हाउ टू सॉल्व दिस, राइट। रिव्यू एक्सरसाइज में दिस इज गिवन एज अ पार्ट, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 to the power 3 एंड वी हैव 2x, ठीक है, और फिर ये हमारे पास रूट एज इट इज़ है, इसको हम अगले स्टेप में जो है वो कर लेंगे हैंडल। अब यहाँ पे हमारे पास 9 है, 9 कैन बी रिटन एज 3 to the power 2, एंड वी हैव x plus 1, देन वी हैव 216 is 6 to the power 3, right? So we can write 6 to the power 3. We will further break it down, don't worry, इसको अभी हम और ब्रेक कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद we have this 3 की पावर्स दोनों हैं, तो हम लिख सकते हैं 3 to the power 2x and 3 to the power -1। सही है भाई। अब ये पहला स्टेप आप ध्यान से देख लें, आई होप कि यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ऊपर नीचे भी कोई कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वी हैव दिस, ये हमारे पास कैंसिलेशन नहीं होने देगा। अच्छा भाई, लेट्स मूव ऑन, हम आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसको हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं कि ये जो 3 है और ये 1/3 है, हम इसको डायरेक्ट कैंसिल कर लें, तो ये हमारे पास 3 to the power 2x हो जाएगा। इस तरह से भी हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास 3 to the power 3 है, और ये 2 है, ये एज इट इज़ हमने लिख दिया, ठीक है भाई। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब इसको ये पावर्स दे देंगे, तो ये हमारे पास जो 2 है ये x से भी मल्टीप्लाई होगा, और 2 जो है वो 1 से भी मल्टीप्लाई होगा। आई हैव रिटन इट नीटली। अच्छा, अब हम इसको क्या कर लेते हैं, 2 multiplied by x is 2x and 2 multiplied by 1 is 2. Then we have this 6 को हम ब्रेक कर लेते हैं, तो it will be 2 into 3, right? And we have this power 6 की जगह हमने 2 into 3 लिख लिया, और 3 ये जो पावर है ये एज इट इज़ अपनी जगह पर है। फिर we have 3 to the power 2x and we have 3 to the power -1। अच्छा भाई, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे we have this 2 and we have this 3 to the power 3 and we have 3 to the power 2x। अभी हम इसको कुछ नहीं कर सकते, वी आर वेटिंग कि यहाँ से हमारे पास जो है कॉमन निकल के फिर हम कैंसिलेशन कर पाएँ, ठीक है। तो फाइनली हम कैंसिलेशन पे जाने वाले हैं बहुत जल्दी। आइए, इसको पहले पावर्स दे देते हैं, ये हो गया 2x, और इसको पावर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 to the power 2, ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये 3 पावर दोनों को मिलेगी, तो वी हैव 2 to the power 3 and we have 3 to the power 3, then we have 3 to the power 2x and we have 3 to the power -1, ठीक है भाई। आई होप इट्स क्लियर। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम वी विल गो फॉर कॉमन ले लेंगे ताकि फाइनली हम कैंसिलेशन कर सकें। तो ये हमारे पास दोनों कॉमन है, और यहाँ पे आप देखें 3 to the power 2 है, ये तो हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं, तो आई होप कि यू नो कि व्हाट टू डू। यहाँ पे 3 to the power 3 है, तो ये पावर 2 है, ये पावर 3 है, यहाँ पे 3 2 दफ़ा आ रहा है, यहाँ पे 3 टाइम्स आ रहा है, तो हम इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं।
ये हमारे पास एज इट इज़ आ गया। और फिर हमने यहाँ पे इसको 3⁻²x को और 3⁻²2 को हमने कॉमन ले लिया। जो हमने इसको कॉमन ले लिया तो यहाँ पे ये दोनों ही बाहर आ चुके हैं। तो यहाँ हमारे पास ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो ये एक टर्म कंसिडर की जाएगी। तो ये हमारे पास 1 हो गया। यहाँ पे हमारे पास 2⁻³ है, तो ये हमने 2⁻³ लिख दिया। साथ में हमारे पास जो है ये 3⁻³ है, इसमें से हमने 3⁻² हम बाहर भेज चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया है, एक 3 रह गया है। ठीक है, 3 में से 2 पावर्स बाहर जा चुके हैं, तो एक 3 इज़ लेफ्ट। देन वी हैव ये बाहर जा चुका है 3⁻⁻1। अच्छा, अब अगर आप यहाँ देखो तो ये 3⁻+1 है, ये -1 है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। सही है मिस, ये कैसे कैंसिल हो जाएगा भाई? देखो 3⁻1 और ये 3⁻−1, तो ये बेस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगी। 1 - 1 किसी भी चीज़ की पावर 0 1 के बराबर होती है, तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया। 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है। अच्छा, अब तो कैंसिल कर सकते हो। अब ये देखो ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये दोनों नंबर्स इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब ब्रैकेट के अंदर प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, नन ऑफ अवर कंसर्न। हमें तो ये देखना है कि ये दोनों इसके साथ ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दे आर नॉट बाउंड बाय अ प्लस और माइनस। तो हम इसको क्या कर लेंगे चंदा, इसको हम कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो इस तरह से कैंसिलेशन हो जाएगी। तो वी हैव 2, यहाँ पे 3⁻2, 3⁻3, तो यहाँ पे हमारे पास 2 कैंसिल हो जाएंगे, एक 3 रह जाएगा। What is left? We have 1 and 2⁻3। 2⁻3 हमारे पास क्या होती है, 8 होती है। अब ये 2 3s are 6 हो जाएगा और ये हमारे पास 9 हो जाएगा। Let's cancel it out. So we have 3 2s are 6, 3 3s are 9. So 2/3 is our final answer. I hope you have got it. ये हमारे पास पूरा सॉल्यूशन है। ठीक है, इसको हम जो है फाइनलाइज कर लेते हैं। This is your question. ठीक है भाई। अच्छा भाई, आर यू रेडी फॉर द थर्ड पार्ट? आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे आप लोगों की याद आती है बहुत, और ये है कि याद ताज़ा हो जाती है। बेसिकली आपकी याद में ही ये वीडियोस बन रही हैं। अच्छा, अब हम जो है वो जज्बाती हुए। अच्छा, अब हम इस पे आ जाते हैं वापस। सही है भाई। आई लव योर कमेंट्स, आई लव द वे यू रिस्पॉन्ड। तो अगर आपको हेल्प मिल रही है तो आई एम रियली हैप्पी। ठीक है, अच्छा अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये दोबारा नंबर रिपीट हो गए है ना भाई। डू यू रिमेंबर 216 हमने अभी अभी कहीं देखा था भाई, नाम तो सुना होगा। सो वी हैव 216 एंड वी हैव 216। व्हाट इज 216? 216 इज व्हाट डू यू से? लेट्स कॉपी द क्वेश्चन फर्स्ट। पहले क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं, डायरेक्टली सॉल्व कर लें। दैट्स द स्टैंडर्ड कि हम हमेशा क्वेश्चन को कॉपी करते हैं, तो हम इसको कॉपी भी कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया कॉपी। ठीक है भाई। अच्छा, अब ये 216 is 6⁻3, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। देन वी हैव 25, इट्स वेरी सिंपल, 5⁻2, ये हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। ओह, वी हैव अ नेगेटिव पावर। जब भी पावर नेगेटिव होती है हम उसको पॉजिटिव बनाते हैं, राइट? तो अब हम क्या करेंगे, कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो डिनोमिनेटर 1 है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो जब ऐसे लिखेंगे चंदा, तो ये हमारे पास पावर क्या हो गई, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई। जब भी हमारे पास फ्रैक्शन में पावर नेगेटिव दी भी होगी तो हम इसको जो है वो रेसिप्रोकल कर देंगे अपनी टर्म को, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हमारे पास वी हैव 6⁻2 एंड वी हैव 5। और यहाँ पे मिस इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने पहले एक क्वेश्चन को किया था। ठीक है, अगर आपने वो बेसिक क्वेश्चंस नहीं किए तो आपको ये एडवांस लेवल पे समझ नहीं आएंगे। वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स और टिप्स बताएंगी है कि कैसे इनको सॉल्व करना है। पॉइंट रिमूव करेंगे, वी आर हैविंग 2 नंबर्स। जब भी डिनोमिनेटर से पॉइंट रिमूव करते हैं तो न्यूमरेटर्स में 0 आते हैं, न्यूमरेटर से रिमूव करते हैं तो डिनोमिनेटर में आते हैं। जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद, उतने जीरोज ऐड किए जाते हैं। सो वी हैव 100/4। अब 100/4 को हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं और इसकी कैंसिलेशन भी कर सकते हैं। कैंसिलेशन कर लेते हैं। 4 1s are 4, 4 2s are 8, 2 is left, 4 5s are 20. So we have 25 is to the power 3/2। रूट अपनी जगह पे। ठीक है भाई। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब ये तो बहुत ही ईजी हो गया मिस, 5 is to the power 2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, इस तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब व्हाट इज़ लेफ्ट, वी हैव 6 is to the power 2, वी हैव 5, यहाँ 5 की पावर 3 है, तो 5 की पावर 3 को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ ताकि ये 5 और 5 क्या हो जाए, कैंसिल। ओह माय गॉड,
ये तो बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि ये हमारे 5 कितने हैं, 5 2 हैं, और ये 6 टू दी पावर 2 है। रूट में जो भी नंबर 2 टाइम्स आता है वो रूट से क्या आ जाता है, बाहर, तो इनका पेयर बन जाएगा, 5 यहाँ से बाहर आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, रूट 1/2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सो वी हैव 6/5, दैट इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है भाई, अब चंदा इसका एक पार्ट रह गया, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम, ठीक है। अच्छा, दिस इज़ द पार्ट, दिस इज़ द फाइनल पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 4th पार्ट। अगर आप देखो तो मैंने इसको बहुत फैला के लिखा है ताकि आपको प्रॉपर जो है वो ये नज़र आए कि इसके अंदर जो है वो क्या वैल्यूज़ और क्या लिखा हुआ है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो a + b, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो 1/2 था तो इसका स्क्वायर हो गया है, यहाँ पे 2/3 लिखा हुआ है, यानी कि इसका स्क्वायर हो गया। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, और फिर यहाँ पे आप देखोगे ये दोनों वैल्यूज़ जो हमारे पास हैं a और b, ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं a और b। इसके बाद जो लास्ट वाली वैल्यू है 2/3, यहाँ पे पावर है, यहाँ पे पावर हो गई है 4, सही, 4/3। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि इसका जो है वो स्क्वायर लिया गया है। तो ये थोड़ा थोड़ा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे जो है वो लग रहा है, ठीक है। और ये फॉर्मूला हमारे पास किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है हमारे पास a का क्यूब प्लस b का क्यूब। जब ये फॉर्मूला हमारे पास गिवन होता है, यहाँ प्लस होता है तो हम यहाँ प्लस लगाते हैं, लेकिन यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस लगता है। तो मिस ये फॉर्मूला हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम इस फॉर्मूले को जो है वो यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं, आइए, कि ये वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर ये पूरी टर्म हमारे पास, ये जो दोनों फैक्टर्स हैं, ये हमारे पास जो है वो दोनों मिलके इसके बराबर हैं, तो ये वाली चीज़ जो है जब हम इसको इस तरह से लिखेंगे तो ये बराबर आएगा। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। देखें, सबसे पहले a + b लिखना है। ये वैल्यू हमारे पास a है, ये वैल्यू b है, तो हमने a की जगह लिख दिया a की पावर 1/3, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट लाइन से लिखते हैं ताकि और आपको सही से साफ साफ स्पेस हो और आपको सही से समझ में आए। थोड़ा बड़ा लिख रही हूँ मैं, ठीक है। ये हमने जो है वो a की जगह a लिख दिया, प्लस फिर हमने b की जगह जो है हमारी वैल्यू क्या है, b की पावर 2/3 ये लिख दिया। अब यहाँ पे a का स्क्वायर करना होता है, राइट, a का स्क्वायर, तो a के स्क्वायर में हम a की जगह क्या लिखेंगे, 1/3। फिर इसके बाद हमारे पास a b लिखा जाता है, तो a b की जगह हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ हैं, तो हम लिखेंगे a की पावर 1/3 और हम लिखेंगे a की पावर b की पावर 2/3। तो हमने ये a b दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दी, सही है भाई। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसके बाद क्या है, b का स्क्वायर, तो b हमारे पास क्या है, b टू दी पावर 2/3, और इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये वाली चीज़ हमने लिख दी। अब देखते हैं कि ये हमने जो फॉर्मूला इस पर अप्लाई किया, क्या ये इसके बराबर आ रहा है या नहीं। अब आप देखो यहाँ पे ये 2 1s are 2, 2/3 बिल्कुल मैच हो रहा है, 2/3 ही लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी 2/3 बन रहा है, यहाँ पे भी 2/3। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पे 2 2s are 4/3, यहाँ पे भी 4/3 बन रहा है। इसका मतलब है फॉर्मूला बिल्कुल जस्टिफाई हो रहा है, सही फॉर्मूला हमने जो है वो आइडेंटिफाई किया कि ये जो चीज़ दी हुई है ये इसके बराबर है, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है इसके। तो हम इसको क्या कर लेंगे, इसमें बंद कर देंगे, a का क्यूब प्लस b का क्यूब। a की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a टू दी पावर 1/3, b की वैल्यू क्या है, b टू दी पावर 2/3। तो ये 3 3 कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, और वी हैव a + b स्क्वायर, दैट इज़ योर फाइनल आंसर। ओके गाइज, अब हमारे पास सिर्फ एक्सरसाइज से जो है क्वेश्चन नंबर 4 रह गया, तो उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द रैशनल नंबर p and q सच दैट, और हमारे पास इस तरह से जो है वो उन्होंने ये एक फ्रैक्शन दिया हुआ है और कह रहे हैं कि ये इसके बराबर आए। अब इससे आपने घबराना नहीं है, ये क्या है, इसको छोड़ दें आप इसको चंदा सॉल्व करो। आपको तो आता है ना इसको रैशनलाइज करना, तो आप इसको रैशनलाइज कर लो। कैसे करते हैं रैशनलाइज, हाउ डू वी रैशनलाइज, बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय द कॉन्जुगेट। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ये हमने यहाँ पे इसको लिखा, और इसका कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होगा, 4 - 3√2, 4 - 3√2। बेसिकली इसकी लॉजिक क्या है कि ऊपर नीचे ये कैंसिल हो जाएगा, सवाल अपनी जगह वापस। तो सवाल में आप कोई भी ऐसी तब्दीली कर सकते हो जैसे सवाल अपनी जगह वापस आ जाए। ये अलग बात है कि हम इसको जो है वो कैंसिल थोड़ी करेंगे, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये 8 जो है हमारे पास क्या हो जाएगा,
इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे ए यानी 4 बराबर और 3√2 बराबर, ये दोनों बराबर, तो ये हमारे पास ए हो जाएंगे, ये हमारे पास बी हो जाएंगे, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। याद तो आया होगा आपको, ये हमारे पास फॉर्मूला a + b a - b का अप्लाई हो जाएगा। ये किसके बराबर होता है? ये हमारे पास बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर के। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। a का भी स्क्वायर ले लेंगे माइनस b का भी स्क्वायर ले लेंगे। a की जगह हमारे पास वैल्यू क्या है 4 और b की जगह वैल्यू क्या है 3√2। अच्छा, अब मैं ये कैसे सॉल्व किया जाएगा? इसको चंदा सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। 8 को पहले हम 4 से करेंगे तो 8 4s are 32, राइट। फिर 8 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 3s are 24√2। फिर इसके बाद ये 8 को दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसकी बारी, प्लस माइनस माइनस, 4 3s are 12√2। फिर ये माइनस माइनस प्लस, 3 3s are 9 और रूट में हमारे पास क्या आ जाएगा 2 2s are 4। ठीक है भाई, देख लीजिए विद मी सो फार, यानी ये समझ में आ गया आपको। अब ये वी हैव 4 स्क्वायर्ड इज 16। इसको बहुत दफ़ा हमने पीछे भी डिस्कस किया है कि कैसे सॉल्व किया जाता है। 3 को पावर 2 अलग मिलेगी और √2 को अलग मिलेगी। तो जब ये 3 को पावर मिलेगी इस तरह से, ये देखें 3 को पावर मिलेगी, 3 को पावर 2 मिलेगी, ये 9 हो जाएगा। और √2 को पावर जब 2 मिलेगी तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो वी हैव 9 × 2 दैट इज़ 18। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा जाएगा? इसकी जगह पे 18 लिखा जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास क्या सॉल्व हो रहा है। अगर आप यहाँ देखो तो 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, तो 4 रूट से बाहर आ सकता है या नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। तो हम यहाँ पे 4 की जगह क्या लिख देंगे? फिर अगले स्टेप में 2 लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास ये सेम हो √2 तो ये दोनों हम ऐड कर सकते हैं। इसको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये डिफरेंट है, बिल्कुल वेरिएबल्स की तरह इसको ऐड किया जा सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने पहले 32 लिख दिया और ये दोनों हमारे पास ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस इज प्लस, तो 24 and 12 is 36 √2 माइनस माइनस इज प्लस, वी टेक द साइन ऑफ द बिगर नंबर, 24 इज बिगर, तो यहाँ पे आ जाएगा। इसको कैसे लिखा जाएगा? ये हमारे पास 9 हो जाएगा और यहाँ से रूट से हमारे पास क्या बाहर आ जाएगा? 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसको हम माइनस कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, 18 - 16 is 2। अलजेब्रा में हम ये नहीं देखते कि बड़ा नंबर छोटा नंबर कौन पहले लिखा है या क्या, माइनस कर दिया साइन बड़े नंबर की, सो वी हैव माइनस। अच्छा अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व किया जाएगा? ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। तो ये दोनों हमारे पास जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 18 और ये 32 और 18 को फिर हम सॉल्व करेंगे। ओके गाइज, हम इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने यहाँ पे लिखा 32 और वी हैव दिस 9 2s are 18, राइट, एंड वी हैव -2 ओवर हियर। अच्छा अब हम क्या करें? अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। 32 और 18 हमारे पास कितना हो गया? 50 और वी हैव 36 over 2 √2 और ओवर -2। अब क्या करें? अब आप देखो यहाँ पे कि 36 और 50 दोनों में जो है वो हमारे पास कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो हमने यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया। 2 2s are 4 and 2 5s are 10, 2 25s are 50 एंड 2 18s are 36। तो हमने इसको 2 को कॉमन ले लिया। वैसे आपने 2 को क्यों कॉमन लिया चंदा? क्योंकि मुझे नीचे 2 नज़र आ रहा है। अब मैं इस 2 से इस 2 को क्या कर सकती हूँ? कैंसिल आउट कर सकती हूँ, तो मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा? अब देखें, अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरह से आंसर लिख लेते हैं कि वी हैव 25 -18 √2 दैट इज़ फाइनल आंसर, बट दैट इज़ नॉट फाइनल आंसर। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमारे पास 2 1s are 2 2 1s are 2, यहाँ पे 1 नहीं है। डिनोमिनेटर 1 होता है तो वो बिल्कुल मासूमाना होता है, उसके बेज़रर, वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, बिल्कुल वसीम बदामी। लेकिन अगर ये हमारे पास जो है वो प्लस माइनस माइनस और ये माइनस का 1 है तो फिर आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, माइनस के 1 को इग्नोर नहीं कर सकते। मिस तो माइनस के 1 को कैसे सॉल्व किया जाएगा? माइनस का 1 क्या करेगा? ऊपर जाके साइंस चेंज कर देगा, प्लस माइनस माइनस, यानी ये इस तरीके से लिखा जाएगा कि ये माइनस हमारे पास इस तरह हो जाएगा। ठीक है, -18 √2, तो ये माइनस यहाँ पे साइंस चेंज कर देगा और हमारे पास फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हमारे पास इस तरह से लिखा जाएगा -25, माइनस से साइंस चेंज कर दी, 25 प्लस का था, ये माइनस का हो गया, और ये हमारे पास माइनस का था तो ये हमारे पास प्लस में हो गया 18 √2। सो दैट इज़ योर फाइनल आंसर। अब अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा सा याद हो तो क्वेश्चन में हमारे पास ये देखें, क्वेश्चन में इस तरह से लिखा हुआ था
इज इक्वल टू पी प्लस क्यू अंडर रूट 2, पी प्लस क्यू अंडर रूट 2, ये इन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। और इज इक्वल टू से पहले हमारे पास इक्वेशन थी जो हमने पूरा मतलब हमारे पास जो फ्रैक्शन था हमने सॉल्व कर लिया। अब आप यहाँ पे देखो p की जगह हमारे पास क्या आ रहा है माइनस का 25, और q की जगह क्या आ रहा है 18, और अंडर रूट 2 अपनी जगह पर है। तो अगर वो हमसे पूछ रहे हैं सवाल में फाइंड द रैशनल नंबर्स p एंड q, p और q बताएं, p और q की क्या वैल्यू है, तो हम क्या लिखेंगे, p इज इक्वल टू माइनस 25 एंड q इज इक्वल टू 18। इस तरह से हमने सारे पार्ट सॉल्व कर लिए। वी हैव completed the exercise, alhamdulillah।